माँ, यहाँ सब कुछ अच्छा है, पर मेरा दिल फिर भी नहीं लगता। तुम ठीक कहती हो, रहते रहते मन भी लगने लग जाएगा। माँ, जो खिलाए गाना उसी का गाना चाहिए। मैं 2 साल से इस देश का अनाज खा रही हूँ, पर गीत अपने ही देश का गाती हूँ। कितना भी कह लो माँ, इस देश की हवा मिट्टी में वह अपनापन नहीं है। घंटी बजने की आवाज़ आई तो मैंने रसोई से झांक कर देखा, बाहर पोस्टमैन खड़ा हुआ था। साड़ी के पल्लू से झटपट हाथ पोंछकर मैं बाहर आ गई। पोस्टमैन इधर कई सालों से पत्र लाया करता था। लिफाफे पर अमेरिका की मुहर देखकर उसने मुझसे कहा, बिटिया का पत्र लगता है, अमेरिका से आया है। मैंने लिफाफे पर लिखे पते से अपनी बेटी की लिखाई पहचान ली। वैसे भी मुझे पिछले हफ्ते 1 सप्ताह से उसके पत्र का इंतजार था। जल्दी से पत्र हाथ में ले मैं भीतर आ गई, रसोई में जा गैस बंद कर दी और इत्मीनान से बेटी का पत्र पढ़ने बैठ गई। हमेशा की तरह पहली लाइन में उसने लिखा था, आशा है आप, पापा और भैया मजे में होंगे। और उसके बाद फिर वही कि माँ, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, रह रहकर अपने देश की याद आती है। आकाश में चांद तारे तो निकलते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे अपने नहीं है। सब बेगाने लगते हैं। परसों करवा चौथ का व्रत रखा था। कसम से माँ, जब चांद को देखा तो लगा जैसे कोई पराया सा चांद है। इस देश का चांद भी अपने देश के चांद जैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मुझे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। पिंजरा लाख सोने का हो, आखिर है तो पिंजरा ही न। कभी कभी तो लगता है जैसे पंख ही कट गए हों। जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ वहाँ आसपास के लोगों के बात करने की आवाज़ भी नहीं आती। कहाँ अपने देश में सुबह उठते ही जोर जोर से नृत्यु हलवाई के होटल से गानों की आवाज़ आती थी, जोर से बोलो जय माता दी। सुबह 6 बजे से ही सारा माहौल भक्तिमय हो जाता था। दादी के मुख से भी बीसियों बार जय माता दी निकलता था। यहाँ तो पड़ोसी की आवाज़ सुनने को तरस जाती हूँ। अपने देश में जिस तरह सुबह सुबह दूध वाले, नालियाँ साफ करने वाले आ जाते थे, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं होता। गली में जैसे सुबह लोगों के गाली गलौज और लड़ने झगड़ने की आवाज़ें अपने देश में आती थी, यहाँ तो सुनने को भी नहीं मिलती। हर तरफ शांत वातावरण है। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी कि कल मेरी नींद सुबह 11 बजे खुली। मेरे पति सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं, इसलिए उन्हें 7 बजे नाश्ता देकर फिर सो गई थी। माँ, क्या करूँ, कोई जगाने वाला भी तो नहीं है। न कौं की काम है, न पड़ोसी के घर में बजने वाला टेप। मुझे याद आता है माँ, दादी कितना गुस्सा करती थी। वीनू को कहती थी कि कोई देवी जी के गीत लगाया कर। ये क्या लगा देता है सुबह सुबह। कैसे अपने सामने वाले मंदिर में जय अम्बे जगदम्बे माँ के गाने बजते थे। कल तो मेरे जी में आ रहा था कि जोर जोर से मलिकाए तरन्नुम नूरजहां का वह गीत गाऊं, आवाज़ दे कहाँ है, पर माँ लाख कोशिश करने पर भी गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब धीरे धीरे आवाज़ को दबाकर तो मैं नहीं गा सकती, इसलिए शाम को जब मैं इनके साथ घूमने गई तो एकांत में जाकर वह ठुमरी खूब गाई, नजरिया की मारी मरी मेरी गुड्डियाँ। तब कहीं जाकर लगा कि गले और छाती का कफ साफ हो पाया। मेरे पड़ोस में कौन कौन रहता है मुझे आज तक नहीं मालूम। परसों अपनी खिड़की से मैंने देखा था, बगल वाली महिला की एक 3-4 साल की बच्ची है, पर कभी रोने की आवाज़ आती तब तो पता लगता। यहाँ तो फुग्गे, सीटी और रंगीन चश्मा बेचने वाले आते नहीं। तुम्हें तो पता है माँ, साहनी चाची की बहू का लड़का कैसे फुग्गे वाले को देखते ही मचल जाता था, और जब तक चाची फुग्गे नहीं ले देती थी वह मानता ही नहीं था। यहाँ तो सड़कों पर फेरी लगाने का रिवाज नहीं है। मुझे रह रहकर अपने देश की याद आती है। यहाँ तो सावन का किसी को पता ही नहीं है। तुमने मुझे बेकार ही संगीत सिखाया। कल जब सावन की हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी तो मैंने अपनी बालकनी से संगीत की 2 लाइनें छेड़ दी। आपके बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। 2 पंक्तियां गाने के बाद में खूब रोई माँ। मुझे अपने देश का सावन याद आने लगा। ठेले पर वह कच्चा नारियल बेचने वाला आता था, कैसे चिल्लाता था, कच्चा नारियल गिरी वाला, बड़ा मन होता है कच्चा नारियल खाने का। तुम कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, अभी ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। दोपहर को डाकिया आता है। जब अपनी डाक लेने नीचे पहुंची तो अपने फ्लैट के दरवाजे पर एक पर्ची टंगी देखी। साइलेंस प्लीज, बेबी इज स्लीपिंग, कृपया शांत रहिए, बच्ची सो रही है। हाँ, ये तो इसने इसीलिए टांगा होगा क्योंकि मैं सारी दोपहर राग यमन की ताने जो छेड़ती रही थी सदाशिव भजमना। अरे माँ, ये लोग क्या जाने संगीत क्या होता है। 2 आलाप क्या ले लिए इन्होंने मेरे दरवाजे पर टांग दिया कि कृपया शांत रहिए। सब तरफ मरघट सी शांति पड़ी रहती है। आदमी अपनी औरत तक से इतनी सभ्यता से बात करता है कि पड़ोसी के लड़ने झगड़ने की आवाज़ ही नहीं आती। माँ बाप भी कभी अपने बच्चों को मारते पीटते नहीं। मुझे तो रह रहकर रदिया धोबन की याद आती है। उसका पति कैसे उसे रुई की तरह धुन देता था। वह बेचारी फिर भी 20 घर का मैल धोकर धोबी के लिए खाना बनाकर रखती थी। मजाल थी कि कभी तलाक जैसा शब्द वह अपनी जुबान पर लाती, पर यहाँ तो बात बात में तलाक हो जाते हैं।
मैं किताब में पढ़ रही थी कि एक पत्नी ने अपने पति को तलाक इसलिए दे दिया कि उसे ट्यूब से टूथपेस्ट ठीक से निकालना नहीं आता था। ट्यूब को मोड़ मोड़ कर खराब कर देता था। किसी ने पति के खर्राटों से परेशान होकर उसे तलाक दे दिया था। माँ, भला भारतीय नारी की तुलना इन लोगों से की जा सकती है? तुम्हें ही देख लो, पिताजी की सिगरेट से तुम सारी जिंदगी परेशान रही, पर न उन्हें तलाक ही दिया और न ही उनकी सिगरेट छुड़ा पाई। आखिर एक समझौते पर ही तो घर टिका होता है। यहाँ तो समझौते वाली बात ही नहीं है। माँ, तुमने पिछले पत्र में शिकायत की थी कि मैं तो ज्यादातर पतलून ही पहनती हूँ। क्या करूँ माँ, यहाँ सभी लोग पहनते हैं। मेरी एक दोस्त अपने काम पर सलवार कुर्ता पहनकर चली गई। जानती हो उसके अफसर ने उसे क्या कहा? ये तुमने क्या पहन रखा है? नाइट सूट लगता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।